हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं सीडीएस के ज्योग्राफी के यहाँ पे हमारे पीवाईक्यूज, और ये हमारा पार्ट वन होने वाले ज्योग्राफी से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे सीडीएस टू 2023 का जो पेपर था, उसमें जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए थे वो सब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और आपका ज्योग्राफी जो है यहाँ पे सीडीएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में से भी एक है, क्योंकि आपको हर साल यहाँ से 20 से 22 क्वेश्चन हर साल यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं पॉलिटी की, तो मैं चाहता था कि पॉलिटी भी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर सकते थे पहले, पर यहाँ पे जो पॉलिटी है लास्ट ईयर हमारा हमें देखने को मिला था सीडीएस टू 2023 में कि सिर्फ 8 से 9 क्वेश्चन ही आए थे। तो इसलिए मैं यहाँ पे पहले वो सब्जेक्ट्स करा रहा हूँ जहाँ पे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पे ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं, और ये हमारा पार्ट वन है। इससे पहले हम ऑलरेडी यहाँ पे फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री के सारे पीवाईक्यूज हम पिछले 5 साल के यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, और हम यहाँ पे ज्योग्राफी के भी पिछले 5 साल के यानी कि 10 सीडीएस एग्जाम्स के हम लोग यहाँ पे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप चाहते हो कि आपको ये पीडीएफ मिले, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है। तो अभी से इस पर्टिकुलर ज्योग्राफी के पीवाईक्यू से जितने भी हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट कवर करेंगे, तो आपको हर एक का भी यहाँ पे पीडीएफ भी मिलता रहेगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने कोई पिछले पार्ट्स नहीं देखे, पिछले पीवाईक्यूज नहीं देखे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे ज़रूर उसको देखो। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, आपको पता चलेगा कैसे उनको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो। तो उस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन पे भी दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहाँ पे जाके देख सकते हो। एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे सीडीएस के, और मैं जो भी यहाँ पे वीडियोस ला रहा हूँ वो सब आपके अभी एनडीए और डिफेंस के रिलेटेड ही है। ठीक है, एनडीए सीडीएस जो आपका डिफेंस एग्जाम्स है, इसके रिलेटेड ही आप सारी वीडियोज यहाँ पे आने वाली है। और साथ ही साथ जो मैंने अभी आप हाल फिलहाल में एक एनडीए का भी वीडियो मैंने डाला है, ठीक है, अभी स्टार्टिंग में ही, तो मैं चाहूँगा कि आप वो भी देखो अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न है, ठीक है, जो आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ना, वो सिमिलर वे के पैटर्न्स है। ठीक है, मतलब सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस है। तो आपकी यहाँ से प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हमें ये भी देखने को मिला है कि सीएपीएफ, सीडीएस और यहाँ पे एनडीए, ठीक है, तीनों में कुछ कुछ क्वेश्चंस हर बार यहाँ पे रिपीट होते हैं, और सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे यही बोलूंगा कि जो भी यहाँ पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ अभी, एनडीए और सीडीएस दोनों के लिए कंपलसरी आप अपने लिए समझ लो, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगा जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई भी डाउट होता है, कुछ भी कमेंट करना हो, ठीक है, या कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन हमसे पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंड फॉर्म्स इज और आर फॉर्म बाय द विंड इरोजन। ठीक है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे ज्योग्राफी में जो लैंड फॉर्म वाला चैप्टर है, या फिर आप बोल सकते हो टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप इसको स्टार मार्क करके रख लो। ठीक है, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को ही मिलता है, चाहे एक क्वेश्चन है या दो क्वेश्चन है, पर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे देखो, जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। पहले तो आप सारे डेजर्ट लैंडफॉर्म्स कर लेना। ठीक है, डेजर्ट के बाद आप ग्लेशियर के कर लेना। ठीक है, ग्लेशियर के बाद आप रिवर वाले कर लेना, और रिवर के बाद आपके पास आता है यहाँ पे कोस्टल। ठीक है, तो ये एटलीस्ट ये चारों टाइप के जो भी लैंडफॉर्म्स इसमें यहाँ पे बनते हैं, ठीक है, इनके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए ना। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं तो आपसे बोला है कि कौन सा यहाँ पे विंड इरोजन से बनता है, ठीक है, लैंडफॉर्म। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो आपका ये सिर्क है, ये बेसिकली आपका टाइप होता है ग्लेशियर का। ठीक है, ग्लेशियर टाइप का लैंडफॉर्म है। फिर यहाँ पे जो आपका स्टैक है, ये आपका है कोस्टल का। ठीक है, और यहाँ पे जो ज्यूगन है, तो ये ज्यूगन क्या है, बेसिकली ये है आपका यहाँ पे डेजर्ट टाइप का, या फिर आप बोल सकते हो एरिड का। ठीक है, एरिड और डेजर्ट यहाँ पे एक ही चीज़ है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना इन चीज़ों में। और उसके बाद यहाँ पे देखो, अपने स्टैक और ज्यूगन की तो हमने वैसे ही बात कर ली। तो यहाँ पे देखो, डी तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे अगर आपको इतना पता होता तो, क्योंकि यहाँ पे विंड इरोजन से आपका यहाँ पे कौन सा टाइप का बनेगा, आपका डेजर्ट टाइप का बनेगा। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि विंड इरोजन से आपका डेजर्ट का बनेगा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ज्योगन। और जो आपका कोस्टल वाला है, ठीक है, ये आपके बनते हैं वाटर की वजह से। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको इमेज भी दिखा दे रहा हूँ तीनों की कैसे दिखती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये है आपका जियोगन। ठीक है, ये आपका बेसिकली एक टेबल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, जहाँ पे जो आसपास की जो रॉक्स होती है बहुत ज़्यादा यहाँ पे हट जाती है, मतलब डिग्रेड हो जाती है, आप ऐसा समझ सकते हो। और जो यहाँ पे मेन रॉक होती है ना, उसको टाइम लगता है, ठीक है, हटने में। तो यहाँ पे आपको एक हिल टाइप की एरिया देखने को मिलती है। ठीक, तो आप इसको एज अ हिल भी समझ सकते हो, या फिर आप इसको टेबल स्ट्रक्चर भी समझ सकते हो। ठीक है, तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, तो उसमें आप क्या बोलोगे, जोगन है। ठीक है, फिर ना अगर हम सर की बात करते हैं, तो आपको बताया था ना ग्लेशियर का होता है वो। ठीक है, तो ग्लेशियर में आप यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या है, इसकी टिप्स है, ठीक है, माउंटेन की। और ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स शू
यहाँ पे जहाँ पे ये वाला पार्ट को हम लोग हॉर्सशू बोलते हैं और यहाँ पे स्नो कलेक्ट हो जाती है आके, और इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, सिर्क बोलते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, जहाँ पे आपकी स्नो आके कलेक्ट हो जा रही है, ठीक है, गड्ढे टाइप का है वो, हॉर्सशू होता है उसको, मतलब शेप उसका हॉर्सशू टाइप का होता है, उसमें आके स्नो कलेक्ट होती है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं सर्क। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टैक क्या होता है, तो देखो जो आपको ये यहाँ पे ये दोनों स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये आपके क्या है, स्टैक है, ठीक है। बेसिकली अगर आपको ये यहाँ पे दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो ये पीछे लैंड दिख रही है ये वाली, ये पहले यहाँ तक थी, है ना, एटलीस्ट यहाँ तक तो थी, पर यहाँ पे वाटर के साथ धक्का मार मार के उसने यहाँ तक पहुंचा दी वो लैंड, ठीक है। पहले तो आपको ऐसे याद रखना है। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि कभी भी ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है, और ये आप ऐसा समझ लेना, आप इतना याद रखना कि जो आपके कोस्टल वाले होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, बनने में, मतलब जैसे स्टैक हो गया या आर्च बनता है, तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जितने भी लैंडफॉर्म्स यहाँ पे कोस्टल रीजन में बनते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के बाद बनते हैं, ठीक। अब जैसे देखो यहाँ पे ये जो दो स्ट्रक्चर है, ये है आपके स्टैक, इसी के ऊपर यहाँ पे और ऊपर से यहाँ पे लैंड होती ना, तो ये हो जाता आर्च, ठीक है, मतलब आर पार हम इसके जा सकते हैं। पर अगर मान लो ये पूरा यहाँ पे कवर होता, ठीक है, यहाँ पे भी ये पूरी लैंड होती है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे बस एक बार बार धक्का मार के इसने एक होल सा बना दिया होता, तो हम उसको क्या बोलते हैं, केव बोलते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है केव क्या होता है, स्टैक क्या होता है, और आर्च क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे एटलीस्ट इतना तो आपको पता होना चाहिए। और बीच जो है ना, बीच, वो भी आपका कोस्टल लैंड फॉर्म का ही एक पार्ट है, ठीक है, उसमें ही हम काउंट करते हैं उसको, तो आपको वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। बीच तो वैसे ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे पता ही होता है, पर यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो स्टैक, केव और आर्च है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और जो आपका लैंड फॉर्म वाला टॉपिक है, ठीक है, उनमें एटलीस्ट ये चार तो आप कर ही लेना, ठीक है, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था आपका जियोगेट। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन फॉग, ठीक है। तो फॉग वाला जो है ये आपका क्लाउड से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, आपको जैसे पता होगा कि रात के टाइम पे जो आपकी ज़मीन होती है वो यहाँ पे ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो उसी टाइम पे ही जो आपकी हवा रहेगी ज़मीन के आसपास की, ठीक है, जैसे मान लो ये आपकी ज़मीन है, अब ये ठंडी है, ठीक है, अब इसके आसपास जो हवा रहेगी ये भी ठंडी हो जाएगी। अब जैसा कि हम सबको पता है कि ठंडी जो हवा होती है वो अपने साथ मॉइस्चर नहीं रख सकती इतना ज़्यादा जितना ज़्यादा गर्म हवा रखती है, ठीक है। और इसी की वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि जो वाटर वेपर होते हैं ना हवा में, वो यहाँ पे कंडेंस हो जाते हैं, और इसी से आपका क्या बनता है, फॉग बनता है, ठीक है। तो ये फॉग का प्रोसेस आपको याद रखना है कि कैसे बनता है, ठीक है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट में बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो ग्राउंड के पास रहती है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो यही हो गया जो मैंने अभी आपको बोला, तो एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो टाइप दे रखे हैं, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे रेडिएशन फॉग है, अगर हम रेडिएशन फॉग की बात करते हैं, तो रेडिएशन फॉग ज़्यादातर आपका यहाँ पे कब बनता है, रात के समय बनता है, जब आपका यहाँ पे अर्थ सरफेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंडी होती है, ठीक है, मतलब उसने हीट अपनी जो है वो यहाँ पे छोड़ चुकी होती है, वो हीट नहीं होती अब उसमें, ठीक है। और उसी टाइम पे हमारा ये बनता है, जितनी भी एयर होती है उसी की वजह से क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, रेडिएशन फॉग भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो मैंने अभी यहाँ पे आपको समझाया, तो उससे आप फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, दोनों ही यहाँ पे मार्क कर सकते थे, ठीक है, कि ये करेक्ट है। पहला तो फॉग की एयर के पास ही बनता है, ठीक है, कैसे बनता है वो आपका सेकंड ऑप्शन बता रहा है, ठीक। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं थर्ड की, एडवेक्शन फॉग की, ठीक है, तो एडवेक्शन फॉग बेसिकली कब यहाँ पे बनता है, जब जैसे मान लो आपके पास कोई एक बहुत ठंडी जगह है, जैसे मान लो यहाँ पे लेक है कोई, ठीक है, रिवर है कोई, और उसके ऊपर से कोई गर्म हवा जाती है, ठीक है, वार्म एयर जाती है, तो उस टाइम पे आपका यहाँ पे क्या बनता है, एडवेक्शन यहाँ पे फॉग बनता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ पे गर्म हवा जाती है ऐसी कोई बहुत ज़्यादा ठंडी जगह से, तो वो जो गर्म हवा है वो भी यहाँ पे क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और इसी की वजह से आपको ज़्यादातर जो फॉग देखने को मिलेगा वो यहाँ पे आपको किसके ऊपर देखने को मिलता है, आपको यहाँ पे ठंडी जगहों पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है यहाँ पे आपके एकदम करेक्ट है, और इसलिए आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी। नाउ यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा है हाउ मच परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस एंड मार्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो एक चीज़ आपको हमेशा अब याद रखना कि एटमॉस्फेयर की यहाँ पे जब बात हो रही है ना CO2 में, तो CO2 सबसे ज़्यादा जिन प्लैनेट्स पे प्रेजेंट है वो यहाँ पे वीनस है, उसके बाद फिर यहाँ पे मार्स है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो है यहाँ पे डी, 95 से 97% यहाँ पे CO2 प्रेजेंट होती है वीनस और मार्स पे। अब इसका मेन रीज़न यहाँ पे यही है कि इनके पास वाटर नहीं है, और वहीं पे अगर हम अर्थ की बात करते हैं, तो अर्थ के पास जितना भी यहाँ पे एटमॉस्फेरिक आप बोल सकते हो CO2 होता है, वो सारा यहाँ पे मैक्सिमम या तो सेडिमेंट्स में आ जाता है, या फिर आप बोल सकते हो वाटर उनको एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। पर क्योंकि यहाँ पे इनके पास कोई वाटर नहीं है अभी तक,
तो इसी की वजह से हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि CO2 बहुत ज़्यादा आपको मतलब गैसियस फॉर्म में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ना तो ये कहीं किसी सेडिमेंट में या रॉक्स में यहाँ पे ये मतलब CO2 आपका जमा हो सकता है वीनस और मार्स में, ठीक है, क्योंकि इनकी हीट बहुत ज़्यादा है, मतलब ये गर्म बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो इनके अंदर कार्बन कंपाउंड्स है ना वो यहाँ पे बाहर आ जाते हैं रॉक से, सेडिमेंट से, और गैस फॉर्म में आपके बाहर घूमते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि क्योंकि यहाँ पे पहला तो रीज़न यही याद रख लो, वाटर नहीं है, ठीक है। दूसरा याद रख लो कि यहाँ पे रॉक सेडिमेंट सब यहाँ पे कार्बन फॉर्म में ही होता है हमारे में, तो हमारे में क्या है कि हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है, सेडिमेंट्स और ये सब, पर वहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म प्लैनेट्स है। तो इसी की वजह से जितने भी कार्बन यहाँ पे होता है सेडिमेंट्स रॉक में, वो सब यहाँ पे क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे यहाँ पे याद रख सकते हो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और आपको पता है CO2 यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, वीनस और मार्स में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रखा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सम प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। अब ये देखो बहुत ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है, ये आप डायरेक्ट आंसर यहाँ से निकाल सकते थे, बस लॉजिक लगाना था आपको। देखो अगर लॉजिक कैसे लगा सकते थे आप, सबसे पहले आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, वीनस हैज़ 2 मून्स, ठीक है। अगर आपको पता हो कि वीनस के पास कोई मून नहीं होता है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ प्लैनेट भी मतलब अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं वीनस को ही, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे 0 मून्स होते हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर आपको इतना ही पता होता तो आप ये सेकंड तो इसका गलत ही हो गया, ठीक है। अब सेकंड गलत हो गया तो ये भी गया, ये भी गया। अब आपके पास क्या बचा, बी और यहाँ पे डी बचा है, ठीक है। अब आप फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका यहाँ पे कि मरकरी हैज़ नो एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये आपके लिए एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब ये क्यों है, तो उसका बेसिक रीज़न यही है कि मरकरी के पास जो है उसकी लो ग्रेविटी है, पहली चीज़ तो। दूसरा, वहाँ पे हमें हाई टेम्परेचर वाली गैसेस देखने को मिलती है, और तीसरा उनके पास सबसे ज़्यादा यहाँ पे सोलर विंड्स, मतलब हैवी सोलर विंड्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसी की वजह से मरकरी के पास कोई भी यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है। फिर अगर आप तीसरी स्टेटमेंट पढ़ोगे तो देयर इज़ नो लैंड ऑन जुपिटर, तो ये भी एकदम करेक्ट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जुपिटर क्या है, एक गैस जायंट है, मतलब गैशियस वाला प्लैनेट है, ठीक है, गैस से रिलेटेड है, उसमें कोई लैंड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड तो एकदम करेक्ट हो गया। फिर आप देखो, ये वैसे तो आपको शुरू के दो से ही आप आंसर निकाल लेते, ठीक है, आपका आंसर करेक्ट होने वाला था डी, 1, 3 एंड 4। आपका ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं दे रखा है, 1 भी यहाँ पे आपका करेक्ट है। अब यहाँ पे अगर हम 4 की बात करें तो ये भी आपका करेक्ट है कि रिंग जो है यहाँ पे सर्टन की, वो यहाँ पे कंपोज्ड होती है आइस और डस्ट से, ठीक है। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आप देखो सर्टन की आपको रिंग्स दिखती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। और उसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम आगे इसमें बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया, ठीक है, आपको यहाँ सारे रीजंस मैंने बता दिए। आपको देखो जब भी प्लैनेट से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन आता है ना, तो बस आपको ना ऊपर ऊपर से भी थोड़ी बहुत चीज़ें अच्छे से पता हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ लॉजिक लगा के आप सोलर सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है, मार्क कर सकते हो। यहाँ पे इजीली एलिमिनेशन काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो देखो बिल्कुल एलिमिनेशन ने काम किया है। अब आगे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे आप फंस जाओ, तो आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं पर इतने नहीं आते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने शुरू में बताया लैंडफॉर्म भी है, और जैसे जैसे अभी क्वेश्चन आएगा तो मैं बताते जाऊंगा ना। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट कल्टिवेटेड अंडर ड्राई लैंड फार्मिंग, ठीक है। तो ड्राई लैंड फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है जहाँ पे ना आप ऐसे समझ सकते हो कि 500 mm से कम की रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन होता है, तो उस जगह को हम लोग बोलते हैं ड्राई लैंड, और वहाँ पे जो फार्मिंग होती है उसको हम बोलते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग, ठीक है। तो आप यहाँ से ये पता कर सकते हो इजीली कि जहाँ पे पानी की कम, मतलब ऐसी क्रॉप जहाँ पे जिनको पानी कम चाहिए होता है वो वहाँ पे उगाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाते तो आप करेक्ट सीधे सीधे मार सकते थे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि शुगर केन को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है। क्योंकि बिना पानी के शुगर केन नहीं आप देख सकते हो कहीं पे भी। आप जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान साइड में भी जाओगे तो आप वहाँ पे शुगर केन नहीं देख पाओगे, ठीक है, अगर वहाँ पे अगर कोई रियल में अगर कोई वाटर सप्लाई या ऐसा कुछ नहीं है तो, ठीक है। तो ज़्यादातर जगह पे जहाँ पे भी ड्राई लैंड फार्मिंग हो रही है वहाँ पे ऐसी क्रॉप्स उगाई जाती है जिनको पानी कम चाहिए होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे 3 तो दे ही रखे हैं, ग्राउंडनट, रागी, जवार। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जाम्पल है आपके पास यहाँ पे बाजरा होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा आप देखोगे मटर हो गया, ठीक है। फिर चने जिनको हम लोग ग्राम बोलते हैं, ठीक है। फिर लेंटिल, लेंटिल को क्या बोलते हैं हम लोग, मसूर बोलते हैं, ठीक है। फिर मस्टर्ड हो गया, सरसों, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ और एग्जांपल है जो यहाँ पे उगाए जाते हैं आपके ड्राई लैंड फार्मिंग में, ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, ठीक है। शुगर केन को ज़्यादा पानी चाहिए होता है,
तो आपको ज़्यादातर शुगरकेन ऐसी जगह पे दिखेंगे जहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे सप्लाई है पानी का, या फिर जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? अच्छी खासी होती है कि आप शुगरकेन ग्रो कर पाओ। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट कैपिटल्स इज क्लोजेस्ट टू इक्वेटर। अब देखो यहाँ पे एक के बाद एक लॉजिक टाइप क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? लॉजिकल क्वेश्चन आ रहा है, आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको ज्योग्राफी एकदम अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है? देखो अगर आपको यहाँ पे सिर्फ इतना पता होता कि इक्वेटर कहाँ से जा रहा है, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे मैप में दिखा दे रहा हूँ, ये है इंडिया का मैप, ठीक है? अब यहाँ पे आपको ये इक्वेटर दिख रहा है, ये है आपका क्या इक्वेटर, ये लाइन के पास। तो आपको जैसे पता है कि इंडिया से इक्वेटर नहीं जाता है, ठीक है? पर आपको जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, कैपिटल्स दे रखी हैं, ठीक है? अब जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पे हैदराबाद किसकी है, तेलंगाना की है, ठीक है? भुवनेश्वर किसकी है, उड़ीसा की है। पानाजी किसकी है, गोवा की है। मुंबई यहाँ पे महाराष्ट्र की, ठीक। अब आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना था, आपको स्टेट वाइज आप देख लेते। देखो यहाँ पे महाराष्ट्र ये है, ठीक है? आपकी यहाँ पे जो मुंबई है वो आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ कहीं मिलेगी, ठीक है? यहाँ पे आपका है गोवा, ये छोटा सा रीजन, तो पानाजी आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है? यहाँ पे मैं एम से मुंबई लिख दे रहा हूँ, पानाजी पी लिख दे रहा हूँ। अब देखो हैदराबाद आपकी तेलंगाना की है, तो अब तेलंगाना यहाँ पे ऊपर साइड में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे हैदराबाद मिलेगा, ठीक है? और एक आपकी थी ओडिशा की, तो ओडिशा आपका यहाँ पे है, तो ओडिशा की यहाँ पे भुवनेश्वर कहीं मिलेगी, ठीक है? तो देखो आप क्लियरली यहाँ पे भी देख पा रहे हो, बस आपको ये पता होना चाहिए था कि स्टेट कैसे हैं अपने मैप में, ठीक है? इंडिया में स्टेट यहाँ पे कैसे, कौन सी स्टेट किसके बाद आती है, ऐसे करके। तो उससे भी आप इजीली बता सकते हो यहाँ पे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे पानाजी होने वाला है, क्योंकि पानाजी ज़्यादा पास है इक्वेटर के, बाकी सब कैपिटल से जो भी यहाँ पे इक्वेशन हमारे जो क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, पानाजी। तो आप देखो एक के बाद एक लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन ही आपके यहाँ पे अभी तक पूछे गए हैं, ठीक है? नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते। तो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है मैच करने के लिए। एक तरफ प्लेट्यू दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके कॉन्टिनेंट दे रखे हैं, ठीक है? अब ना देखो ऐसे क्वेश्चन ना बहुत कम बार आते हैं, पर ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। आपको यहाँ पे स्टैटिक जीके ही आपसे देखो 4 बार यहाँ पे पूछ लिया। मतलब यहाँ पे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि स्टैटिक जीके आपसे यहाँ पे एक तो यहाँ इसके बारे में पूछ लिया, फिर इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, ठीक है? तो 4 बार ही आपसे पूछा है, और ये स्टैटिक जीके ही है जो आपको एक ही क्वेश्चन में 4 डिफरेंट चीज़ों के ऊपर पूछ लिया है, ठीक है? तो इसलिए याद रखना है कि स्टैटिक जीके ज्योग्राफी में पूछी ही जाती है, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे अब पूछ रखा है कि प्लेट्यू की बात करें, तो एबिसिनियन जो यहाँ पे प्लेट्यू है वो यहाँ पे कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, तो यहाँ पे देखो वो अफ्रीका में ही आता है। आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, करेक्टली पेयर बताने हैं, ठीक है? पेयर इज और आर करेक्टली मैच। तो यहाँ पे ये पहला वाला तो एकदम करेक्ट है कि यहाँ पे ये अफ्रीका में ही आता है, ठीक है? अब ये थोड़ा ऐसे टाइप का क्वेश्चन है कि यहाँ पे ना आपको पता ही होना चाहिए था, ठीक है? यहाँ पे आप ट्रिक एज सच यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है? थोड़ी कहीं कहीं आप यूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मान लो आप एनाटोलियन था, ठीक है? तो एनाटोलियन आप टर्की से रिलेट कर सकते हो, तो यहाँ पे टर्की यहाँ पे करेक्ट होता है, और ये एशिया साइड वाला टर्की है, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसलिए यहाँ पे एशिया दिया है, इसलिए करेक्ट है। आपको जैसे पता होगा कि टर्की आपका यूरोप में भी पड़ता है, एशिया में भी पड़ता है। तो यहाँ पे जो यूरोप वाला साइड वाला टर्की है उसमें नहीं मिलता आपको, ये जो एशिया साइड वाला टर्की है वहाँ पे आपको एनाटोलियन प्लेट्यू आपको देखने को मिलता है, ठीक है? ना उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पेंटागोनियन, ठीक है? अब ये थोड़ा बहुत अगर आप आइडिया लगा पाओ तो ये आपका होता है साउथ अमेरिका वाले साइड पे, ठीक है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड नहीं है, ये आप याद रखना। फिर लास्ट है आपके पास इबेरियन, यहाँ पे जो प्लेट्यू है, ठीक है? अब आपको यहाँ पे देखो नाम से आप कंफ्यूज हो सकते हो कि यहाँ पे ये आपका मिडल ईस्ट वाले साइड पे होगा, ठीक है? नॉर्थ अमेरिका में तो ये नहीं होने वाला, पर आप यहाँ से ये कंफ्यूज हो सकते हो कि मिडल ईस्ट का प्लेट्यू है, ठीक है? तो ये भी ऐसा भी नहीं है। तो जो आपका यहाँ पे इबेरियन प्लेट्यू है ये आपका यूरोप में पड़ता है, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। तो ये आपका यहाँ पे यूरोप है, और ये आपका क्या है, साउथ अमेरिका, ठीक है? साउथ अमेरिका में जहाँ पे आपके एंडीज माउंटेन पड़ते हैं वहाँ पे हमें ये प्लेट्यू देखने को मिलता है, ठीक है? तो आप यहाँ से अब ये याद रखना है आपको। नाउ इसके बाद अगर मैं कुछ और लिख देता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है? सबसे पहले तो यहाँ पे देखो डेक्कन तो हर एक को आप पता ही है, डेक्कन कहाँ पे मिलता है, इंडिया में ही है, ठीक है? इंडिया और एशिया ऐसे लिख लेना। फिर अब कुछ ऐसे भी प्लेट्यू हैं जो सिर्फ डायरेक्ट नाम पे हैं, जैसे तिब्बतन प्लेट्यू आपने सुना है, ठीक है? तिब्बत में मिलता है, ठीक। फिर इसके साथ साथ कोलंबिया प्लेट्यू है, ठीक है? कोलंबिया प्लेट्यू है, ठीक है? तो ये भी आपका कहाँ मिलता है, ये आपका मिलता है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है? नॉर्थ अमेरिका में। फिर आपका एक प्लेट्यू है कोलोराडो, ठीक है? कोलोराडो प्लेट्यू है, ये आपका मिलता है, ये भी मिलता है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है? तो यहाँ पे ये सब प्लेट्यू इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लेना, और बाकी आप सर्च भी कर सकते हो। पर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मैं यही बोलूँगा कि आप खुद से करो, स्टैटिक जीके जितना ज़्यादा कवर कर सकते हो उतना ज़्यादा कवर करने का ट्राई करो।
पर ऐसे क्वेश्चंस या तो आपको एग्जाम के टाइम पे पता होंगे या फिर नहीं पता होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ज़्यादा लॉजिक नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है जहाँ पे आपसे हाईएस्ट पीक पूछी है, आपको माउंटेन पूछा है, हाईएस्ट माउंटेन पूछा है आपसे अफ्रीका में। तो ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बार रिपीट हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में भी यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होने वाला है माउंट किलिमंजारो, ठीक है। आपको ये याद रखना है। और ये आपका कहाँ मिलता है? ये आपको मिलता है तंजानिया में, ठीक है। तंजानिया में आपको मिलता है माउंट किलिमंजारो। जो आपका यहाँ पे एटलस माउंटेन है, ये भी आपका अफ्रीकन रीजन में ही पड़ता है। ये पड़ता है आपका नॉर्थ अफ्रीका में, ठीक है। तो नॉर्थ अफ्रीका में आपका यहाँ पे ये पड़ता है। और ये इसमें कौन कौन सी कंट्रीज में ये पड़ता है? तो मोरक्को हो गई, अल्जीरिया, टूनीशिया, ठीक है। इन सब में आपको एटलस माउंटेन देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करते हैं माउंट केन्या की, ठीक है। अगर मान के चलो कि किलिमंजारो यहाँ पे नहीं होता और ऑप्शन में से पूछा जाता है कि हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, तो उस टाइम पे आप माउंट केन्या लगाते क्योंकि ये सेकेंड लार्जेस्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे याद रखना सेकेंड हाईएस्ट, ठीक है। सेकेंड हाईएस्ट आपको याद रखना कि माउंट केन्या है। मतलब कि किलिमंजारो के बाद कौन सा यहाँ पे उसके बाद आता है? माउंट केन्या आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एल्गन की अगर हम बात करते हैं, माउंट एल्गन की, तो माउंट एल्गन यहाँ पे हमारा युगांडा में देखने को मिलता है हमें, ठीक है ये। और ये भी हमारा देखो सारे जो आपको दे रखे हैं ना माउंटेन्स, तो ये सारे आपके अफ्रीकन रीजन में ही पड़ते हैं। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है। और दूसरा कि मैंने आपको हर एक की कंट्री बता दी है, ठीक है। एटलस माउंटेन आपका मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीशिया सब में यहाँ यहाँ पे मिलता है। और उसके बाद आपका किलिमंजारो तंजानिया में, केन्या वाला आपका केन्या में, एल्गोन वाला आपका युगांडा में, और यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है किलिमंजारो, उसके बाद आता है माउंट केन्या, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है माउंट किलिमंजारो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछ रखे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज नॉट लोकेटेड इन इंडियन हिमालयन रीजन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बोल दे रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन कराने से पहले कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एनडीए के रिलेटेड यहाँ पे वीडियो डाल रखा है। चाहे आप कोई भी डिफेंस एग्जाम की यहाँ पे तैयारी कर रहे हो, वो वीडियो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस आपका मैच करता है। तो आप एज अ प्रैक्टिस उसको आप ले सकते हो, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ कि अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो की भी प्ले आपको जहाँ पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना। और जब ये वीडियो आएगी उसके एक दिन बाद आपको वहाँ पे पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो नाउ देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे जो पूछ रखा है कि नॉट लोकेटेड इन इंडियन हिमालयन रीजन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे सारे आप पढ़ो, ठीक है, जो भी हमें पासेस दे रखे हैं, तो आपको देखो दो में डाउट हो सकता है। एक आपको हो सकता है यहाँ पे बोलन में, और एक हो सकता है लीपू लेक में, ठीक है। क्योंकि आपने बाकी दो तो सुने ही है, जोजिला आपने सुना है, ठीक है, जेएंडके में पड़ता है और ये हिमालयन रीजन में ही है। और दूसरा कि ये श्रीनगर को आपको किससे कनेक्ट करता है? यहाँ पे लेह से कनेक्ट कराता है, ठीक है। तो श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है जोजिला, तो ये तो इसका आंसर नहीं होने वाला है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं शिव किला की, तो ठीक है, शिव किला भी आपका यहाँ पे हिमालयन रीजन में ही पड़ता है। और शिव किला आपका कहाँ पे पड़ता है? यहाँ पे ये पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में। और ये एचपी को यहाँ पे तिब्बत से कनेक्ट कराता था, ठीक है। तो अभी तो ये फिलहाल में बंद ही है क्योंकि यहाँ पे पहले स्ट्रैटेजिक क्या बोल सकते हो ट्रेड रूट होते थे, तो उस टाइम पे यहाँ पे ये काम कराता था, ठीक है। कौन सा? यहाँ पे शिव किला, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे लेपू लेक की बात करते हैं, तो लेपू लेक बेसिकली आपका यहाँ पे उत्तराखंड में है। और ये भी आपका कनेक्ट कराता है उत्तराखंड को तिब्बत रीजन से ही, ठीक है। तो ये सारे आपके यहाँ पे जो तीनों मैंने अभी तक बताई, ये तीनों आपके इंडियन हिमालयन रीजन के ही हैं। पर आपने इसका नाम शायद ही सुना हो, ठीक है, बोलन। तो बोलन बेसिकली आपका यहाँ पे ये पाकिस्तान में है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे हल्का सा याद रख लेना। बोलन आपका पाकिस्तान में, वहाँ पे एक माउंटेन है, सुलेमान माउंटेन रेंज है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका यहाँ पे देखने को मिलता है बोलन पास, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है बोलन। ना यहाँ पे मैं कुछ और पासेस थोड़े बहुत बता दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसे आपने यहाँ पे सिक्किम का सुना होगा नाथुला पास, ठीक है। नाथुला पास आपने सुना होगा। फिर जेलीपला पास सुना होगा, ठीक है, जेलीपला पास। ये सारे, ये दोनों किस में आते हैं? सिक्किम में आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जेएनके की, तो जेएनके में देखो जोजिला हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है आपका बनिहाल, ठीक है, बी है, बनिहाल आता है। फिर खारदुंगला आपने सुना होगा, ठीक है, खारदुंगला। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मैच करने को दे दे, जहाँ पे पासेस दिए और एक तरफ आपको स्टेट्स दी हो, तो ऐसे भी यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो वहाँ से किसी भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि कभी कभी आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा लॉजिकल आ रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा स्टैटिक आ रहे हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अभी लक्षद्वीप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि आपको ज़रूर इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो लक्षद्वीप के ऊपर देखने को मिलेगा ही। पर यहाँ पे जो जो रीजन ज़्यादा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, ठीक है, तो उनके ऊपर भी पूरा जीके का पोर्शन आ रखा है। तो ऐसे हम लोग कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ज्योग्राफी को कि यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे हर साल, ठीक है।
तो इसलिए आपका यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंस रोल ये बनता है कि आपको यहाँ पे थ्योरी भी पता हो, स्टैटिक भी पता हो, और आप थोड़ा लॉजिकल भी यहाँ पे सोच के आप आंसर मार्क कर सको इजीली। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी आप लॉजिकली सोच सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पे बी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि आइडेंटिफाई करना है हमें टाइप ऑफ सॉइल। ठीक है, जो अब ये सॉइल वाला टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें यहाँ पे बेसिकली आइडेंटिफाई करना है। तो हमें 3 स्टेटमेंट दे रखी है, हमें इनके अकॉर्डिंग बताना है कि कौन से टाइप का यहाँ पे सॉइल है। तो देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट्स। दे कंटेन अ लार्ज पोर्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम एंड दे आर इनफर्टाइल। ठीक है, अब इनफर्टाइल मतलब हो गया कि बेरन लैंड है। ठीक है, पर यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखना है कि इन सॉइल्स पे भी ना कुछ कुछ क्रॉप्स है जो यहाँ पे उग सकती हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे सेलिनिटी आप बोल सकते हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे यार आंसर ही यहाँ पे वैसे तो डी है। ठीक है, सेलाइन सॉइल। अब उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पढ़ो, ठीक है, कि दे आर मोर वाइड स्प्रेड इन वेस्टर्न गुजरात एंड डेल्टाज ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो आपके डेल्टाज होते हैं वो यहाँ पे ब्रैकिश टाइप का वाटर यहाँ पे बनाते हैं, जो कि सेलाइन होता है इन नेचर। जैसे फॉर एग्जांपल आपने चिल्का लेक सुना होगा। ठीक है, चिल्का लेक आपका उड़ीसा में पड़ता है, जो यहाँ पे सॉल्टीएस्ट लेक है हमारी इंडिया की। ठीक है, तो वो यहाँ पे डेल्टा के थ्रू यहाँ पे बनता है। तो ये सब जो आपके एग्जाम्पल्स है, ठीक है, जो आपको ईस्टर्न कोस्ट पे यहाँ पे डेल्टास जो बन रहे हैं, यहाँ पे क्या बना रहे हैं, ब्रैकिश टाइप का वाटर बना रहे हैं, वो सेलाइन होता है इन नेचर। और अगर आप यहाँ पे सुंदरबन एरियाज को भी देखोगे ना, तो सुंदरबन एरियाज में भी आपको यहाँ पे सेलाइन सॉइल ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के हेल्प से भी आप बता सकते थे ये सेलाइन सॉइल है। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें बोल रखा है कि ये इनफर्टाइल होता है। यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम यहाँ पे इसमें प्रेजेंट होता है सबसे ज़्यादा। अब यहाँ पे एब्सेंस क्या होता है, यहाँ पे एब्सेंट होता है यहाँ पे कैल्शियम और नाइट्रोजन। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो कॉम्पोनेंट्स या मटेरियल होते हैं। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो आपका एरिड सॉइल होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं डेजर्ट सॉइल। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है आप जैसे फॉर एग्जांपल आपका प्रेजेंट हो गया यहाँ पे राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में। ठीक है, मतलब ऊपर होगा यहाँ पे गुजरात से। ठीक है, तो एक तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है। दूसरा आपका एरिड सॉइल में आप ग्राउंड नट मतलब मूंगफली, ठीक है, बाजरा, वीट, ये सब आप ग्रो कर सकते हो। फिर अगर हम यहाँ पे देखते हैं लेटराइट सॉइल को, ठीक है, तो लेटराइट सॉइल बेसिकली आपका क्लेई टाइप का सॉइल होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ किस टाइप का सॉइल होता है आपका, ये क्ले टाइप का यहाँ पे सॉइल होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप कॉफ़ी, ठीक है, फिर कैशियो वगैरह ये सब आप ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर दूसरे आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ में आप याद रखना कि इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है एसिडिटी का। ठीक है, मतलब लेटराइट सॉइल में हाई कंटेंट होता है एसिडिटी का। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे देखोगे हर टाइप की क्रॉप आप यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो एक ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पैटी सॉइल, तो पैटी सॉइल आपका यहाँ पे बनता है ऑर्गेनिक मैटर से। ठीक है, ऑर्गेनिक जो भी आप यहाँ पे यूज़ करते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, तो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनकी वजह से, उनके हेल्प से आपका बनता है पैटी सॉइल। और यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा क्रॉप्स आप यूज़ या फिर आप बोल सकते हो उगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पोटैटो हो गया, ठीक है, आलू, प्याज वगैरह, या फिर आप बोल लो कैरेट हो गया। ठीक है, तो ये सब टाइप के आप यहाँ पे क्रॉप्स भी उगा सकते हो पेटी सॉइल में। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला था ऑप्शन नंबर डी, जो कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल जो हमें दे रखे थे कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, इससे आप आइडिया लगा सकते थे और बता देते। ठीक है, अब आपका एरिड सॉइल तो फुल फुल ऑन डेजर्ट में मिलेगा, तो वो यहाँ पे वैसे ही सुंदरबन डेल्टा आपका डेजर्ट नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एरिड सॉइल तो होना ही नहीं था। फिर आप पिटी सॉइल और लेटराइट सॉइल में भी यहाँ पे निकाल सकते थे। ठीक है, आपको बस थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना है, पर आपको मेनली यहाँ पे पता होना चाहिए कौन सा सॉइल आपको कहाँ मिलता है। तो उसके लिए आप उस चीज़ से ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि आप बता पाओ कि ये किस टाइप का यहाँ पे सॉइल है, और साथ ही साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ भी ज़रूर आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है यहाँ पे क्लाउड्स के बारे में। ठीक है, जो आपका ये क्लाउड्स वाला जो टॉपिक है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत छोटा सा ही टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो आप इजीली यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना उन सब में आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे पहला दे रखा है कि टू मेजर फॉर्म्स ऑफ क्लाउड्स आर स्ट्रेटिफॉर्म और क्यूमुलिफॉर्म। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये होता है बेस्ड ऑन शेप। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मेजर फॉर्म में। तो ये आपका शेप के ऊपर बेस्ड होता है, जहाँ पे क्या क्या आपके टाइप्स होते हैं। एक होता है आपके पास स्ट्रेटस, ठीक है, फिर एक होता है यहाँ पे क्यूमुलस, और एक होता है साइरस। ठीक है, तो ये आपके शेप के ऊपर टाइप होते हैं, और ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है कि ये मेजर फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, ये दोनों। अब दूसरा आपको दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड क्लाउड्स आर क्लासिफाइड एज हाई क्लाउड्स, मिडिल क्लाउड्स एंड लो क्लाउड्स। तो ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो पहले तो हम लोग क्लासीफाई करते हैं शेप के अकॉर्डिंग।
फिर हम उसके बाद क्लासीफाई करते हैं हम लोग एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि स्टेटस निम्बो स्टेटस एंड स्टेटस कोलोमस, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, हाई क्लाउड्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आपकी यहाँ पे गलत हो जाती है। अब क्यों गलत हो जाती है इसके बारे में अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, तो बेसिक रीज़न है यहाँ पे ये आपका जो सेकंड नाम जो दे रखा है, ठीक है। तो निम्बू जहाँ पे भी जुड़ जाए, ठीक है, निम्बो, वो बेसिकली आपके प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट तो करेक्ट ही हो गई, ठीक है, इससे रिलेटेड है। निम्बो जहाँ पे भी जुड़ जाए वो बेसिकली आपके प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल के लिए यहाँ पे काम आते हैं, ठीक। अब जो यहाँ पे हाई क्लाउड्स होते हैं मैं उनके नाम लिख दे रहा हूँ। एक तो होता है आपका साइरस, ठीक है। उसके बाद होता है आपका साइरोस्ट्रेटस और साइरोक्लुमस, ठीक है। यहाँ पे चलो मैं लिख दे रहा हूँ, साइरोक्यूमुलस, ठीक है। फिर उसके बाद होता है आपके पास साइरोस्ट्रेटस। तो ये आपके जो होते हैं ये होते हैं आपके हाई क्लाउड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्होंने निम्बो स्टेटस दे रखा है ये आपका हाई क्लाउड नहीं है, ठीक है, ये क्या आपका लो क्लाउड है। और आपको एक चीज याद रखनी है, जो मिडल क्लाउड्स होते हैं ना उनके आगे आपको ऑल्टो लगा हुआ दिखेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑल्टो स्टेटस, ऑल्टो कुमुलस, ठीक है। तो जो भी आपके मिडल क्लाउड्स होंगे ना उनके नाम के आगे ऑल्टो आपको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4 यहाँ पे करेक्ट है, और 1, 2 एंड 4 करेक्ट है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका क्या है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे क्लाउड के साथ ही है, और हमें यहाँ पे बेसिकली अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, क्लाउड्स को, ठीक है, लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो देखो अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि ऑल्टो क्या आपका मिडल क्लाउड है, ठीक है, यहाँ पे ये याद रखना। फिर आपको यहाँ मैंने बताया कि निम्बो जो आपका यहाँ पे लो क्लाउड है, और जो यहाँ पे साइरस और साइरो कोलम्बस है ये आपके क्या हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप असेंडिंग से करने जाओगे तो 2 तो आपका फर्स्ट आएगा, तो आप यहाँ पे ए हटा दो और ये सी ऑप्शन हटा दो, तो 2 आपका पहले आ गया। फिर आपका 4 आएगा क्योंकि मिडल है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे रहेगा साइरस और साइरो कोलम्बस में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका साइरस होता है, ठीक है, वो यहाँ पे कहाँ होगा, वो आपका होगा यहाँ पे सबसे ऊपर, ठीक है। उसके नीचे कौन सा आएगा, साइरो कोलम्बस आएगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे एकदम करेक्ट है। 2, 4, 1, 3 आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। जहाँ पे जो सबसे नीचे आएगा वो क्या आएगा, निम्बो स्टेटस आएगा, ठीक है। उसके ऊपर आपका यहाँ पे क्या आएगा, उसके ऊपर आपका आने वाला है यहाँ पे ऑल्टो स्टेटस, उसके बाद यहाँ पे आएगा साइरो कोलम्बस, फिर आएगा यहाँ पे आपका साइरस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है। नो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर यहाँ पे क्या होता है। तो बेसिकली आपका जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है वो आपका एक टाइप से कमर्शियल फार्मिंग है, जहाँ पे आप एक ही टाइप की क्रॉप ना बहुत ज़्यादा ग्रो करते हो। आप चाहते हो कि मैक्सिमम आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो, और आपकी लैंड पे आप किसी दूसरे को, मतलब आप बोल लो फार्मर्स को या फिर लेबर को आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हो, मतलब वो सारा काम करते हैं, आप बस यहाँ पे मैनेज करते हो, ठीक है। और जो भी आप यहाँ पे क्रॉप्स मतलब उगाते हो उसको फिर आप आगे जाके उनको बेचते हो। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि प्लांटेशन फार्मिंग एक टाइप की कमर्शियल फार्मिंग है, वहाँ पे आप एक टाइप की क्रॉप बहुत ज़्यादा यहाँ पे उगाते हो। जैसे आपने टी फार्मिंग सुनी है, टी प्लांटेशन फार्मिंग, कॉफ़ी प्लांटेशन फार्मिंग, ठीक है। तो वो सब इसी का ही पार्ट है। तो यहाँ पे आप अगर आप ऑप्शन देखोगे तो प्लांटेशन फार्म एस्टेट्स आर साइंटिफिकली मैनेज, ठीक है। तो ये एकदम करेक्ट है, यहाँ पे आप मैनेज करते हो और आप लोकल लेबर से आप काम करवाते हो, ठीक है। आपका मेन मोटिव होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन करो और ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे प्रॉफिट कमा पाओ, ठीक है। एक ही टाइप की क्रॉप आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे उगाते हो फिर उसको सेल करते हो। फिर यहाँ पे प्लांटेशन फार्मिंग रिक्वायर्स हैवी कैपिटल आउटले, एकदम करेक्ट है, क्योंकि बहुत बड़ी लैंड पे आप एक ही चीज़ कर रहे हो तो आपको कैपिटल तो चाहिए ही होगी। फिर प्लांटेशन फार्म लैंड्स हैव मेनली फॉरेन ओनरशिप एंड लोकल लेबर, देखो ये एकदम करेक्ट है कि काम कोई और कर रहा है पर लैंड किसी दूसरे की है, ठीक है। ये मेन चीज़ यहाँ पे ये मतलब इसका ये है इस पॉइंट का। फिर यहाँ पे डी क्या बोल रहा है कि प्लांटेशन फार्मर रेयर द एनिमल्स फॉर सेल, नहीं। देखो ये आपका यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे सेल के लिए क्या लेके जाते हैं, यहाँ पे क्रॉप्स को सेल किया जाता है, ठीक है, एनिमल्स को नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी यहाँ पे गलत हो जाता है। इसी के साथ ऑप्शन डी ही आपका इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि आपसे नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका यहाँ पे अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है फॉरेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ट्रीज डज नॉट बिलोंग टू टेम्परेट फ्लोरर जोन ऑफ हिमालयाज, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे पूछे कि कौन सा यहाँ पे ट्रीज जो है यहाँ पे इनमें टेम्परेट फ्लोरल जोन ऑफ हिमालय में नहीं मिलता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फॉरेस्ट के बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए, जो आपका यहाँ पे चैप्टर है जहाँ पे फॉरेस्ट से रिलेटेड है।
तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी में। नाउ यहाँ पे अब हम देखते हैं तो देखो ओक और मैपल जो है आपका, ये बेसिकली यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट में ही मिलता है हमें, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे आपको यही पता होनी चाहिए कि ये टेम्परेट फॉरेस्ट में ही मिलता है आपको, और ये आपका यहाँ पे हिमालय से ही रिलेटेड है, ठीक है। मतलब हिमालय रीजन में भी आपको यहाँ पे ये मिलते हैं ओक और मैपल, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये आप सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये टेम्परेट रीजन में मिलते हैं, और ये हिमालयन टेम्परेट रीजन में भी आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। फिर नाउ दूसरा यहाँ आपके पास है रोडोडेंड्रॉन्स, ठीक है। तो रोडोडेंड्रॉन्स क्या है, बेसिकली आपके यहाँ पे ये फ्लावरिंग श्रब्स होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फ्लावरिंग श्रब्स होते हैं, ठीक। जैसे आपको पता होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स वगैरह होते हैं, तो उसी टाइप में ये श्रब्स और ट्रीज मिला के आप बोल सकते हो ये एक रोडोडेंड्रम होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये भी आपको कहाँ मिलते हैं, ये भी आपको मिलते हैं टेम्परेट रीजन में ही, ठीक है। और ये भी आपको यहाँ पे हिमालयन रीजन में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हिमालय को हिम लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिर्च और लॉरल्स। तो बिर्च और लॉरल्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये बेसिकली अगर हम बात करेंगे बिर्च की, ठीक है, तो बिर्च तो एकदम नेटिव ही होते हैं, ठीक है, इनके टेम्परेट रीजन के। तो टेम्परेट रीजन में आपको यहाँ पे ये भी मिलेंगे, ठीक है। फिर वहीं पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आपके लॉरल्स की, तो ये भी आपको टेम्परेट रीजन में ही मिलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे सबसे पहले ये फाइंड आउट करने की कौन कौन से प्लांट ट्रीज वगैरह आपको यहाँ पे टेम्परेट रीजन में मिलते हैं, उससे आप इजीली यहाँ पे निकाल सकते हो कि कौन सा आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो अभी तक जितने भी हमने देखे ये सब आपके टेम्परेट रीजन में है, और सब आपके यहाँ पे हिमालयन रीजन में भी मिलते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मंगनोलिया की, ठीक है। तो मंगनोलिया की अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मंगनोलिया भी बेसिकली आपका टेम्परेट रीजन में मिलता है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये यहाँ पे हिमालयन रीजन में नहीं मिलता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्योंकि टेम्परेट रीजन बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पे टेम्परेट रीजन में मिलता है पर आपको हिमालयन टेम्परेट रीजन में नहीं मिलेगा, ठीक है। और फिर दूसरा यहाँ पे है कैश्यू नट। तो कैश्यू नट तो वैसे ही आपका यहाँ पे किस में मिलता है, ट्रॉपिकल में मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिकली तो वैसे ही गलत हो गया, तो ट्रॉपिकल में जब ये मिल रहा है तो टेम्परेट में मिलना नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है आपका, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, जहाँ पे कैश्यू नट आपका ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है। मगनोलिया जो है आपका, ये आपका बेसिकली टेम्परेट में मिलता है पर हिमालयन रीजन में नहीं मिलता है। और बाकी सब जितने भी हैं टेम्परेट में भी मिलते हैं और हिमालयन रीजन में भी मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमसे यहाँ पे नॉट पूछा था। नाउ यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन में देखो आपको यहाँ पे नेम दे रखे हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के, और आपसे पूछा है कि इन सब नामों से आप कौन सी कंट्री में कौन से नाम से आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बुलाते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो इसको स्टार मार्क कर लो, आजकल ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स के ऊपर क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मैक्सिमम एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज किस किस नाम से जानती हैं, और साथ ही इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में अलग बुलाते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो आपका रोका है ये आपका रिलेटेड है ब्राज़ील से, ठीक है। और चाइना आपका रिलेटेड है यहाँ पे श्रीलंका से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब मैं कंट्रीज बोल रहा हूँ ना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है इंडिया की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है ना, वो यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से बोलती हैं, ठीक है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज आपके लिए मस्ट है कि आप ज्योग्राफी में इनके बारे में सब कुछ जानो, ठीक है। तो यहाँ से ही देखो आपको आंसर मिल जाएगा, डी ऑप्शन 3142 इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो मसूल हम लोग बुलाते हैं बेसिकली ज़ेर में, ज़ेर आपका रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं टमराई आपका है यहाँ पे थाईलैंड का, ठीक है। टमराई आपका यहाँ पे थाईलैंड का, टू ऑप्शन यहाँ पे है डी का, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3142 यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब देखो मैं कुछ और यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, वो ज़रूर लिख लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल रे, यहाँ पे हम लोग बुलाते हैं वियतनाम में, ठीक है। फिर यहाँ पे कोमाइल है, ये हम लोग बुलाते हैं मैक्सिको में, ठीक है, मैक्सिको वाले इसको बुलाते हैं। फिर टावी है, ये बुलाते हैं मेडागास्कर में, ठीक है, मेडागास्कर। फिर आपका है एक मिल्पा, ठीक है, मिल्पा आपका बुलाते हैं ग्वांटेमेला में, ठीक है, ग्वांटामाला, ये आपका एक कंट्री है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे अब चलते हैं चेटेमेनी, ठीक है। चेटेमेनी हम लोग किसमें बुलाते हैं, यहाँ पे जिम्बाब्वे में भी बुलाया जाता है, जाम्बिया में बुलाया जाता है, ठीक है। फिर युगांडा में बुलाया जाता है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, और साथ ही साथ आप डिफरेंट स्टेट्स के भी यहाँ पे ज़रूर करते जाना कि यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स में यहाँ पे किस किस नाम से यहाँ पे बुलाया जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, ठीक है।
ना देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, देखो कितना ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ सेटलमेंट डेवलप्स अराउंड लेक, ठीक है, लेक के अराउंड कौन से टाइप की सेटलमेंट यहाँ पे बनती है। तो देखो इसके यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो लीनियर तो आप ऐसे ही हटा सकते हो। लीनियर बेसिकली आपकी यहाँ पे बनती है रेलवे लाइंस या फिर रिवर या कैनाल जहाँ पे होता है ना, उसके साथ साथ में बनती है, तो वो होती है आपकी लीनियर। ठीक है, अब लेक क्या है आपकी, लेक तो ये इतना सा पार्ट होगा आपका। ठीक है, रिवर क्या है यहाँ पे चलती जाती है ऐसे, कैनाल भी आपके ऐसे रहेंगे, तो आपके यहाँ पे क्या बनती है, ये होती है आपकी लीनियर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे याद रखना है ना। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे क्रॉस शेप। ठीक है, क्रॉस शेप तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, क्रॉस शेप में आपकी नहीं होने वाली है। और जो आपकी लेक होती है सर्कुलर होती है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पे सर्कुलर, स्क्वायर नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते थे सर्कुलर और स्क्वायर में, पर आपको यहाँ पे याद रखना है कि सर्कुलर होती है। ठीक है, तो आपकी जो यहाँ पे सेटलमेंट होती है वो सर्कुलर होती है, जहाँ पे बीच में लेक होती है और उसके चारों तरफ फिर सर्कुलर शेप में आपके यहाँ पे विलेजेस बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो आपकी स्क्वायर रेक्टेंगुलर इस टाइप की जो सेटलमेंट होती है आपको ज़्यादातर शहरों में देखने को मिलती है। ठीक है, जहाँ पे 90 डिग्री एंगल ये सब में आपकी एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, वहाँ पे आपकी एक सोसाइटी बन गई। ठीक है, तो ऐसे टाइप की सेटलमेंट्स आपको ज़्यादातर शहरों में मिलती है। और सर्कुलर जो है वहाँ पे बीच में लेक होगी, उसके चारों तरफ सर्कल में यहाँ पे घर बने होंगे, तो ये आपको विलेजेस में देखने को मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ हमसे बोल रखा है कि एनर्जी और जो न्यूट्रन का फ्लो होता है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक होता है इकोसिस्टम में। तो हमसे यहाँ पे डायरेक्शन पूछ रखी है फ्लो की। ठीक है, एनर्जी और न्यूट्रिएंट की। तो एनर्जी जैसे आपको यहाँ पे पता होगा कि एनर्जी यहाँ पे मेनली प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे प्रोड्यूसर्स होते हैं। और यहाँ पे कंज्यूमर कौन कौन होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं। ठीक है, ये सब आपके क्या होते हैं, ये कंज्यूमर्स होते हैं। तो जो एनर्जी यहाँ पे प्लांट ने बनाई वो यहाँ पे एनिमल से कंज्यूम करी, और एक बार जब एनर्जी कंज्यूम हो जाती है उसके बाद वो हीट एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकलती है। ठीक है, तो उसके बाद से जब एक बार वो हीट एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल गई तो वापस से वो प्लांट्स उसको रीयूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कहने का क्या है कि आपकी जो एनर्जी होती है ना वो यूनी डायरेक्शनल होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि वो यूनी डायरेक्शनल है, मतलब एक ही तरफ जा रही है वो। ठीक है, वहीं पे अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो यहाँ पे प्लांट्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम यहाँ पे ले रहे हैं, फिर हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं वो यहाँ पे प्लांट्स ले रहे हैं। ठीक है, जैसे ओ ऑक्सीजन यहाँ पे कर रहा है, हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, तो कार्बन ऑक्सीजन अलग अलग। तो ऐसे आपके ये जो है न्यूट्रिएंट्स की जो साइकिल है यहाँ पे साइक्लिक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन बी होने वाला है कि एनर्जी फ्लो जो है वो यूनी डायरेक्शनल है और न्यूट्रिएंट फ्लो जो है वो साइक्लिक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो ये क्वेश्चन। ठीक है, हम नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आपके सामने अभी स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है। तो हाउ कैन रिसोर्सेज बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब भी रिसोर्सेज की बात होती है और ओरिजिन के हिसाब से बात होती है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बायोटिक और ए बायोटिक। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर ये पूछता कि ऑन द बेसिस ऑफ लेवल, ठीक है, लेवल के बेसिस पे यहाँ पे अगर बताओ, तो उस केस में हमारा आंसर होता है यहाँ पे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, अब रिन्यूएबल क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल बेसिकली वो होते हैं जो फाइनाइट रिसोर्सेज है, जो वापस से यहाँ पे जनरेट नहीं हो सकते, मतलब रीजनरेट नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल हो गया, कोल हो गया, ये सब। ठीक है, वहीं पे अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो वो जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये बार बार यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकते हैं, रीजनरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने पे बढ़ रहे हैं। फिर वहीं पे अगर मैं बायोटिक और ए बायोटिक की बात करता हूँ तो ए बायोटिक हमारा क्या होता है, नॉन लिविंग रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मिनरल्स हो गए, एयर, वाटर, ये सब नॉन लिविंग है। ठीक है, तो ये हमारा ए बायोटिक में आता है। वहीं पे बायोटिक रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, वाइल्ड लाइफ हो गया, फॉरेस्ट है। ठीक है, तो ये सब हमारे बायोटिक में आते हैं जो लिविंग रिसोर्सेज है। ठीक है, जो कि हमारे एक टाइप से आप बोल सकते हो ऐसे रिसोर्सेज है जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं। और ए बायोटिक आपका क्या होता है, ए बायोटिक आपके नॉन लिविंग और रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है, इसका आंसर है बायोटिक, ए बायोटिक। यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI इज नॉट करेक्ट। ठीक है, नॉट पूछा है। तो देखो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे ये कलेक्ट करते हैं फीस। ठीक है, तो एकदम ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर इट प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज इन इंडिया एंड अब्रॉड, ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, हम लोग देखते ही हैं। ठीक है, रोड जो भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है NHAI की वजह से ही हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है कि NHAI रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द प्लेइंग ऑफ व्हीकल फॉर इट्स प्रॉपर मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये भी एकदम करेक्ट है। यहाँ पे गलत क्या है, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे ये ट्रेनिंग से रिलेटेड। यहाँ पे ट्रेनिंग हाईवे इंजीनियर्स को NHAI नहीं देता है। कौन देता है यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, IAHE। ठीक है,
अब इसका फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे ये भी लिख लो आप, इंडियन अकेडमी, ठीक है, इंडियन अकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स, ठीक है, ये यहाँ पे ट्रेनिंग देती है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो अथॉरिटी है ये ट्रेनिंग देती है, आपकी NHAI अथॉरिटी जो है वो यहाँ पे ट्रेनिंग देती। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, जो कि यहाँ पे गलत है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका बी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइसोलाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टी मैच करेक्टली, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आइसोलाइंस के बारे में जान लेते हैं। तो जो आइसोलाइंस होते हैं वो बेसिकली यूज होते हैं टू लिंक डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है, मतलब कि आपके मैप्स पे लाइंस बनी होती है और यहाँ पे वो जब जहाँ पे भी मैच करती है, ठीक है, जहाँ पे भी वो कनेक्ट करती है तो वहाँ पे वो कॉमन वैल्यू यहाँ पे शेयर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो समझने के लिए, आपको आइसोथर्म्स पता होगा, ठीक है, आइसोथर्म्स क्या होती है, ये भी आपकी आइसोलाइंस होती है, जहाँ पे भी ये मिलती है ना वहाँ पे इक्वल टेम्परेचर होता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर। वैसे आइसोबार्स होता है, उनका क्या होता है यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे सेम होता है, ठीक है। फिर आइसो हेलाइंस का सैलिनिटी यहाँ पे सेम होता है, तो ये एकदम करेक्ट है थर्ड वाला तो, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आइसो हेल्स की, तो आइसो हेल्स यहाँ पे सनशाइन से रिलेटेड है कि सेम आपको यहाँ पे इक्वल अमाउंट में मिलेगी सनशाइन या फिर आप बोल लो सोलर रेडिएशन, ठीक है। फिर आइसो निफ अगर हम देखते हैं तो ये इसका मतलब है कि इक्वल स्नोफॉल होती है। जो आपका आइसो हाइव्स है, ठीक है, ये यहाँ पे गलत है। तो आइसो हाइव्स में बेसिकली आपको क्या मिलता है, इक्वल हाइट रहेगी, मतलब इक्वल आप बोल सकते हो यहाँ पे एलिवेशन रहेगा, ठीक है, आपको यहाँ पे ये याद रखना है। ये क्लाउडीनेस से यहाँ पे इसका कुछ लेना देना नहीं है, इसका मेन जो प्रॉपर्टी है वो है यहाँ पे हाइट की या फिर आप बोल सकते हो एलिवेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट होने वाला है यहाँ पे 4 होने वाला है और बाकी सब आपके यहाँ पे क्या है, सही है, ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। और आइसोलाइंस बेसिकली आपकी लाइंस होती है, मैप्स पे आप बनाते हो जहाँ पे भी एक दूसरे को ये कट करती है, जहाँ पे भी मिलती है, तो वहाँ उन सब चीज जगहों की आप जैसे आइसोथर्म्स की बात करें तो इक्वल टेम्परेचर होता है, आइसोबार में एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम होता है, आइसोनिफ यहाँ पे सेम स्नोफॉल है, सेम सनसाइन, ये सब आपके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इससे ये आइडिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे ये भी आपका स्टैटिक बेस्ड है, बस यहाँ पे एक से ज़्यादा स्टैटिक चीज़ें आपसे पूछी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इट्स प्रोडक्शन आर करेक्टली मैच, ठीक है, कौन सा रेवोल्यूशन किसके प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे हुआ था शुरू। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पिंक रेवोल्यूशन की, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है ये आपकी थी, श्रिम्प प्रोडक्शन के लिए और साथ ही साथ यहाँ पे मीट और ऑनियन ये सब के लिए भी था, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं तो नेक्स्ट था आपका यहाँ पे येलो, तो येलो आपका है यहाँ पे ऑयल सीड के लिए, यहाँ पे ये एकदम करेक्ट है, ठीक है। आपका येलो किसके लिए था, ऑयल सीड के लिए था, यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है ये आपकी। फिर नेक्स्ट पे देखिए तो यहाँ पे है हमारे पास ब्लैक रेवोल्यूशन, ठीक है, तो ब्लैक भी हमारा बायोडीजल के लिए है, ये भी हमारा एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। पर वहीं पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन की, ठीक है, तो गोल्डन रेवोल्यूशन हमारा क्या गलत है। गोल्डन रेवोल्यूशन किसके लिए हुआ है, गोल्डन रेवोल्यूशन हुआ था हमारा फ्रूट्स के लिए, ठीक है, हनी के लिए, ठीक है, इन सब के लिए हमारा हुआ था गोल्डन रेवोल्यूशन, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, गोल्डन। और एक आपका है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, ठीक है, ये दोनों अलग हैं, कंफ्यूज मत होना। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जो है ये आपका हुआ था जूट के लिए, ठीक है, गोल्डन फाइबर हम किसको बोलते हैं, जूट को ही बोलते हैं, राइट। तो हमारा गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन हुआ था जूट के लिए। और एक जो प्रोडक्शन है ये हमारा हुआ था यहाँ पे सिल्वर रेवोल्यूशन में, ठीक है, यहाँ पे हुआ था हमारा सिल्वर रेवोल्यूशन में। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल भी एक गोल्डन फाइबर अलग है और यहाँ पे गोल्डन रेवोल्यूशन अलग है और एग वाला हमारा हुआ है यहाँ पे सिल्वर में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। अब जैसे ये ग्रे है, ग्रे आपका हुआ था यहाँ पे फर्टिलाइजर्स के लिए, ठीक है, फर्टिलाइजर्स के लिए, तो आपको जैसे ये पता होना चाहिए। फिर जैसे अब नेक्स्ट है हमारे पास ब्राउन, तो ब्राउन आपका हो गया जैसे लेदर के लिए हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ही हमारे पास अगला है हमारे पास सिल्वर फाइबर, ठीक है, जैसे गोल्डन फाइबर है वैसे ही हमारे पास एक सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, सिल्वर फाइबर आपका हुआ था यहाँ पे कॉटन के लिए। तो ये जितने भी रेवोल्यूशंस है ना ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है, ये स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन ही है और यहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टैटिक चीज़ अगर आपको इतनी पता होती है यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये ईजी चीज़ें हैं, आपको ये बार बार हर दिन थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहना पड़ेगा तभी आपके दिमाग में बैठेंगी चीज़ें, ठीक है। पर हाँ ये है कि आप इजीली यहाँ पे पता कर सकते हो इनके कलर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे ब्लैक रेवोल्यूशन बायोडीजल, फिर येलो आपको ऑयल सीड्स येलो जैसा ही दिखेगा, गोल्डन रेवोल्यूशन आपको जूट का है, ठीक है, एग आपका सिल्वर जैसा है थोड़ा हल्का हल्का, तो इसलिए सिल्वर रेवोल्यूशन हो गया।
तो थोड़ा कलर के साथ भी इसको मैच करके देखो तो ईज़ी रहेगा आपके लिए याद करना। नाउ यहाँ पे 1, 2, 3 जो है करेक्ट है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या है करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नाउ आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन जो भी हमारे CDS 2 2023 के पेपर में आए थे, हमने अच्छे से मैंने यहाँ पे बताया, आपको समझ में भी आ गए हों। अब ऐसे ही हम लोग पेपर वाइज़ यहाँ पे ज्योग्राफी में चलने वाले हैं और एक से ज़्यादा वीडियो आपको एक दिन में यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सिलेबस जल्दी-जल्दी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर यहाँ पे आपको PDF चाहिए, तो इसके लिए मैंने टेलीग्राम का लिंक भी यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लेना। आपको यहाँ पे PDF मिल जाएगी, जब भी वीडियो अपलोड होगा उसके एक दिन बाद आपको यहाँ पे PDF मिल जाएगी। ठीक है, फिर साथ ही साथ आप PDF को देखते-देखते भी वीडियो देखते रहना, ताकि आपको कनेक्शन होता रहे। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं कि मैंने हर चीज़ लिखी हो, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे बोलता भी हूँ, तो आपको वो भी सुननी है। ठीक है, फिर साथ ही साथ एंड में अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना वीडियो को, ताकि दूसरों तक भी पहुँच पाए। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये सीरीज़ होने वाली है। ठीक है, जो हमारी ये भी चल भी रही है। और एंड में अगर कोई डाउट होता है, कोई भी यहाँ पे सजेशन होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।